let's get you the updates. So voting is underway, and after intense campaigning by the BJP, Congress and the Aam Aadmi Party, the polling for the Himachal Pradesh state that has begun for all of the 68 seats in the state with 412 candidates in the fray. The results that will be declared on the 8th of December, with the BJP hoping to reverse the historical voting trend, which has seen Himachal Pradesh vote out the incumbent every 5 years over the last 4 decades. But this time around, the BJP also seems to be banking on twin attractions. One is on the double engine ki sarkar, and on the other hand, the Prime Minister's personal appeal to the voters to come out and vote for the Lotus. We'll also talk about the Congress and the Aam Aadmi Party now, but straight away going across to Kundan now. Kundan, तस्वीरें पहले भी आ रही थी, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अपने परिवार समेत वोटिंग के लिए आए हैं, क्या उन्होंने कोई बातचीत करी? देखिए, पूरा परिवार प्रेम धूमल है, उनके पिता हैं और यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी माँ, और पीछे आपको तस्वीरें देखेंगे खुद एक तरह से अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी के साथ पूरा परिवार यहाँ से जाता हुआ वोट देने के लिए। और ये देखिए पूरा परिवार पूरे अपने समाज के साथ इस स्कूल्स पे वोटिंग करने जाते हुए, और ये हमेशा से इस कंस्टिट्यूंसी में सुबह से पूरा परिवार एक साथ जुड़ के आता। और आप देखिए कि किस तरीके से जो भी बेसिक प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे आते हैं। उनके हाथों में अगर हाथों में देखिए वोटर आई कार्ड है और अपने वो जो वोटर स्लिप दी जाती है वो दोनों ले रखे हैं। और इसके ये देखिए इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से हमीरपुर से लोकसभा के सांसद भी हैं, उनकी पत्नी, और उनके हाथों में सर एक बार अपना आई कार्ड तो दिखा दीजिए। ये देखिए ये इंतज़ार करता हुआ और इसके बाद वोटिंग के लिए जाते हुए अपने मतदान का प्रयोग करते जाते हुए ये अपने हाथों से अपनी जो वोटर्स की पर्ची है, जो स्लिप है, वो दिखाते हुए इनकी इससे पहले देखा इनकी माता जिनके पिता हैं वो गए, और खुद अनुराग सिंह ठाकुर अपने हाथों, उनके बेटे आपको बाईं तरफ दिखेंगे, बेटे और खुद बीच में, और इस तरफ उनकी माँ दिखेंगी, और ये वोट देने जाते हुए। और आज इस कंस्टिट्यूंसी में जो फुजंग विधानसभा है, इनकी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी में, इससे पहले भी यहाँ पे बीजेपी की कमलेश कुमारी यहाँ से चुनाव जीत चुकी थी, और इस बार यहाँ पे श्री डॉक्टर अनिल धीमान को बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को बदला हुआ है। और ये सीधी तस्वीर है पोलिंग बूथ के अंदर की, जहाँ से ये पूरा परिवार एक तरह से वोटिंग के लिए जा रहा है। सो ये आज हालांकि सुबह से जो वोटिंग का परसेंटेज की बात करें तो थोड़ा स्लो है, पहाड़ी राज्यों में थोड़ी वोटिंग यहाँ से स्लो रहती है, लेकिन अब जब धीरे धीरे यहाँ पे लोग आ रहे हैं और तमाम मीडिया के कैमरे इनको इस तस्वीरों में आप देखेंगे कि लोग वेट कर रहे हैं। देश के केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर्स है, यहाँ के 3 बार के सांसद हैं, और खुद उनके पिता यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हुए हैं। सो ये देखिए आप इस तरह देखेंगे कि कैसे लगातार जो इनके पिता यहाँ से वो देखे निकल रहे हैं। ऑलरेडी इनके फादर ने वोट कास्ट किया है। मैं सर आइए हमारे साथ, सर एक सेकेंड सर, हमारे साथ आपने क्या वोट कास्ट कर दिया? सर वोट कास्ट कर दिया आपने? ये बिल्कुल, ये प्रेम कुमार धूमल की तस्वीरें देखिए कैसे तरह से। सर आपके बेटे यहाँ से सांसद है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कितना कॉन्फिडेंस है यहाँ के इस बार के चुनाव को लेकर? पूरी तरह से विश्वास है, भारी बहुमत के साथ हमारी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, मतदान भी भारी संख्या में होगा और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सो डबल इंजन की सरकार जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो इस बार दिखेगा यहाँ के लोगों में? निश्चित तौर पर। लेकिन जो परंपरा रही है 5 साल में बदल जाती है यहाँ से। परंपरा बदलते रहे हैं, पहले गठबंधन की सरकार बनती थी, भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट करेंगे। आपकी हमीरपुर आपके बेटे के लोकसभा में पिछली बार 3 कांग्रेस जीत गई थी, 2 आप लोगों के सीट में आई थी, इस बार नंबर हमीरपुर से बढ़ेगा निश्चित तौर पर। और प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, आप कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ये बिल्कुल प्रेम कुमार धूमल उनकी देखिए कैसे जो मुख्यमंत्री थे उनकी, और इसके बाद हम इनकी पत्नी से बात करेंगे। आप आइए, आप एक मिनट, आप इधर आइए, मैम इधर आइए। सो अब अनुराग की माता, आप एक मिनट माँ, आप हमेशा आप प्लीज यहाँ आइए। सो थोड़ा
हो गया, हो रहा है साहब, साफ कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर की माता हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार जो आपके पति जो के इलाके के मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी पार्टी की सरकार एक बार फिर से आएगी? हाँ जी, फिर रिपीट होगी, इस बार फिर रिपीट होगी, बीजेपी रिपीट होगी। लेकिन क्या वजह है रिपीट होने की? क्या आप लोगों के काम, सरकार के काम, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार दोनों के काम की वजह से एक बार फिर रिपीट होगी। लेकिन बीते बार आपके पति जो है अनुराग ठाकुर के पिता, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया गया था लेकिन वो हार गए। इस बार मन में अफसोस था उस वक्त? अफसोस तो हार का होता ही है, पर फिर भी जो लोगों का फैसला था, पब्लिक का फैसला था, वो मंजूर था। चाहेंगे कि बेटे को भी मौका मिले? ये तो भविष्य की बात है, भविष्य बताएगा, चाहता कौन नहीं। सो बिल्कुल एक माँ के तौर पे बिल्कुल बहुत साफ कहना है कि कौन नहीं चाहता, और ये अनुराग ठाकुर के बारे में कह रही थी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अब अनुराग ठाकुर से बातचीत करें, और अनुराग ठाकुर अब वोट करके निकल रहे हैं, और इसके बाद अब कोशिश होगी कि अनुराग ठाकुर से बातचीत करें और वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ से वोट करने के लिए निकले हुए ऑलरेडी करके। सो सीधी तस्वीरें आप हमीरपुर के भोजांग जो विधानसभा के इस प्राथमिक विद्यालय से, जहाँ पूरा परिवार वोट देने के लिए आया हुआ है, और ये देखिए कि किस तरीके से अंदर की तस्वीरें आप अगर कैमरे जूम करके देख पाएं तो उनकी पत्नी जो है वो अपना वोट कास्ट करती हुई, और अनुराग ठाकुर खुद अपने पत्नी और पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। सो ये हमने देखा कि कैसे उनके पिता जो थे वो बहुत साफ कह रहे थे कि किस तरीके से इस बार उनकी पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि कुंदन अगर आप तस्वीरें आ रही है, अनुराग ठाकुर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर द यूनियन मिनिस्टर देयर, ही इज कास्टिंग हिज वोट एंड नाउ आल्सो शोकेसिंग द विक्ट्री साइन एज दे आर दिस टाइम होपफुल, क्योंकि कुंदन हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अनुराग ठाकुर पहले बोलकर गए हैं कि अब ये बदलाव की स्थिति है, बीजेपी वापस आएगी। अनुराग ठाकुर एक तरह से देखिए कि कैसे वोट कास्ट करके अपने पत्नी के साथ निकलते हुए, और उनके हाथों में जो सिंबल है देखिए किस तरीके से, जो वोट देने के बाद अनुराग आप आगे आए, एक तरह से आप आगे आए, कितना कॉन्फिडेंस है इस बार की? चले पोलिंग बूथ के बाहर एक तरह से प्रोटोकॉल के मुताबिक अनुराग ठाकुर देखिए कैसे यहाँ से वोट देके निकले हैं, और वहां से वोट देके निकले हैं, और ये पूरा परिवार के साथ यहाँ से लौट रहे हैं। और आगे वो आगे आएगा, फर्स्ट पकड़ लिया जी। एक बार रुक गया तो फंस जाएगा। Chaliye, we are talking about Hamirpur there, where Anurag Thakur is also the representative in the Lok Sabha. But right now, the polling taking place in at least 531 polling booths in Hamirpur district itself. The union minister, along with his family, they are casting their vote. जो केंद्र में आइन मिनिस्टर्स है वो वोट देके एक तरह से बाहर निकलते हुए, और देखिए कि कैसे किस तरीके से लगातार यहाँ से निकलते हुए अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऑलरेडी ये करके थोड़ा आगे अगर हम निकलते हैं, और एक जगह ले लो ना आप लोग, एक जगह ले लो वहाँ पे आगे। सर आरके सर
All right, Anurag Thakur there expected to speak any minute now, as he's been speaking just before even casting his vote, saying that this time around the tradition will be broken in the state of Himachal. What exactly had happened in Uttarakhand, in Goa, in Manipur, in Uttar Pradesh as well. Similar trend will now be followed in Himachal Pradesh, as the BJP Sarkar will be voted back to power. But the pictures of the former Chief Minister and the Union Minister Anurag Thakur, along with his father and the entire family, the live reactions that are coming in from Hamirpur. In the meantime, we'll be going across to other reporters as well, waiting for Anurag Thakur to speak to the media there and give his first reaction after casting his vote. But Gurpreet, around the voting percentage around 9 a.m. suggests it is touching almost the 4.4 percentage mark, a bit slow this morning. Well, yes, of course, we have seen because of the weather, the early morning, some of the voters, they had turned up, and we are at Rampur Basher. This is one of the important constituency for Congress. First of all, I'll request my Vijay to show that how this voting is taking place here. So we can see that in this school where we are present, there are the 3 polling stations which has been divided in the different parts. And a few minutes ago, we have seen Pratibha Singh along with his son Vikramaditya. They have already been come up, and some of the voters who have already having the in their hands, they are also coming to cast. तो क्या वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। तो सुबह से ले रहे हैं, देख रहे हैं कुछ लोग कम आ रहे हैं, क्या वेदर करके कम आ रहे हैं कि अब ठंड के कारण ही है, ठंड अब धूप वगैरह निकली उसकी वजह से अब आएंगे लोग ज़्यादा वोट डालने। तो क्या मन में लेके जा रहे हैं कि क्या किस तरह की सरकार को देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में? वही सरकार आए जो सारे अच्छे काम करे। कोई भी सरकार आए तो अच्छे काम करेगी, तभी इसको वोट क्या क्या मेन एजेंडा, क्योंकि बात करते हैं, कहते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जो महंगाई है उसकी बात करते हैं। बेरोजगारी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट की है। बेरोजगारी तो लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी काम कर पाएंगे ना, ऐसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी के लिए तो पढ़ाई बड़ी मस्त है, वही है। बेरोजगारी की कोई बहुत बड़ी चाहिए यहाँ पे। ये रामपुर बशेर की अगर बात करें तो यहाँ लगातार 35 साल से कांग्रेस जीतती आई है। तो क्या लगता है कि जैसे कहते हैं कि हिमाचल में जो ट्रेडिशन है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, क्या लगता है यहाँ भी कोई बदलाव होने का लगता है आपको? साथ देखो, अब तो वोटर पे डिपेंड करता है बदलाव के लिए, पर मेन जो मकसद है रामपुर का, एक तो डिस्ट्रिक्ट जरूर बने। ये मेन तो है इसका डिस्ट्रिक्ट बनने का, जो 35 साल से नहीं बन पाया। तो 35 साल से नहीं बना। और कुछ वुमेन वोटर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो लेडीज आई हैं, लेडीज का बहुत बड़ा रोल रहता है, घर में हो बाहर हो। तो आप वोट डालने जा रही है, क्या मन में, क्या मुद्दे हैं मन में वोट डालने से पहले? बस यही है, जो भी पार्टी सत्ता में आए हिमाचल के लिए अच्छा काम करे, यहाँ की उन्नति के लिए काम करे। तो क्या कहते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, और ये जो मुद्दे हैं इनके बेस पे सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको बेरोजगारी और डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है? हाँ जी, नौजवान वर्ग तो यही चाहता है कि बेरोजगारी खत्म और हमें से ज़्यादा रोजगार मिले, यही चाहता है। तो मैम आपसे बात करें तो क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हिमाचल प्रदेश का इस बार सरकार चूज करने, क्योंकि आप भी वोटिंग करने जा रहे हैं? अब मेन तो यही है, बेरोजगारी, और वो थोड़ा हिमाचल बढ़े आगे, महंगाई भी कम हुए। तो अगर इसी सीट की बात करें तो यहाँ लगातार 35 साल से कांग्रेस जीतती आई है। तो क्या लगता है कि कोई यहाँ भी कोई चेंज आएगी जैसे पूरी राजनीति में आ रही है? हाँ, मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो भी आए वो डिस्ट्रिक्ट बन जाए यहाँ रामपुर। तो अगर यहाँ की बात करें तो लोगों का कहना है, वोटर्स का कहना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। सो दिस क्यू, आई विल रिक्वेस्ट माय विजय टू शो दिस क्यू, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू टॉक टू द मोर विमेन वोटर्स हियर हु आर प्रेजेंट हियर कि उनके मन में क्या क्या सवाल है। सम ऑफ द यंगस्टर वोटर्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर, सो वी विल आल्सो टॉक टू देम। तो क्या लगता है कि क्या यंग जो यूथ है उसके मन में क्या है वोट डालने से पहले, क्या मन में? बस कुछ नहीं, जिनका पहला नया एक्सपीरियंस है वो आ जा रहे हैं, और जो तो पहले से दे रहे हैं उनको तो कुछ ऐसा नहीं। पर
क्या मुद्दा क्या रहेगा? अगर नौजवानों की बात करें तो नौजवान किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? मतलब सरकार को करना चाहिए जो यहाँ पे काम, बाकी तो बता। क्या 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 लगता है कि आप नौजवानों क्या कौन से मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हो? मेनली तो मैक्सिमम जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर और एजुकेशन, मेनली तो वहीं फोकस होना चाहिए। मैं तो उसी को देख के डालना चाहूँगा वोट। तो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है हिमाचल प्रदेश में। कह रहे हैं कि जो यंगस्टर हैं वो बेरोजगारी पे वोट डाल रहे, तो क्या आपको लगता है आप भी यंगस्टर हैं? हाँ जी, पर वो भी वही बात है ना, अगर बेसिक एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो बेरोजगारी भी ऑटोमेटिकली उससे ख़त्म ही हो जाएगी जब एजुकेट अच्छा होंगे तो क्या पहले जो डेवलपमेंट हुई है, सरकारों ने डेवलपमेंट किया, उससे संतुष्ट है जो यंगस्टर्स है हिमाचल में? हाँ जी, मतलब काफ़ी हद तक। अभी थोड़ी कमियां तो है, वो अब आगे पूरी करेंगे। So we will also try to talk to some of the women voters who are present here कि उनके मन में क्या है। तो मैम आपसे बात करना चाहेंगे, तो क्या मुद्दा क्या लगता है, क्या मन में है? जो विमेन का, लेडीज का बहुत बड़ा रोल होता है, तो क्या मन में है कि क्या कैसी सरकार होनी चाहिए? हमारे को तो अच्छी सरकार चाहिए वे। अपने इसमें तो यही है वे। हमारे मन में क्या है? हमारे मन में कुछ नहीं सर, मतलब। तो क्या मुद्दे क्या है? क्या लगता है हिमाचल में क्या मुद्दे? डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई माएँ ये कह रही है बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, तो क्या मुद्दा लगता है बड़ा? हाँ जी, वो तो चाहिए, बच्चों को तो जॉब लगनी चाहिए। वैसे अभी तक देखो इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं और उनको कुछ भी नहीं है, घर में बैठे हैं। देखो ये तो है, अच्छी बात है, मतलब जो आपसे पहले भी बात कर रहे थे, तो क्या मुद्दे लगते हैं कि सरकार को कैसी सरकार होनी चाहिए? जी, सबका भला हो और बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, और हमारे इधर रामपुर में पार्किंग बने और बाईपास उधर से हो, क्योंकि इधर एक ही रोड में छोटी बड़ी गाड़ियां सब चलती है, आम आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे लगातार कांग्रेस जीतती आई है और ऊपर बीजेपी की सरकार थी पिछली बार। क्या लगता है कि जैसे अब पॉलिटिकल चेंज आ रही है, राजनीति चेंज आ रही है, तो यहाँ भी कोई चेंज हो सकती है? अब ये तो कह नहीं सकते जी, लक अपनी अपनी है, जैसे होगा देखा जाएगा। जैसे होगा देखा जाएगा। और वोटर्स के मन में दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ time. They want that there should be a stable government, and basically they want there should be a proper development here. That is the one of the main issue here. तो आप भी वोट डालने जा रहे हैं? आप भी वोट डालने जा रहे हैं? तो क्या मन में क्या मुद्दा है, क्या इशू है? महंगाई बहुत है, सिलेंडर महंगे हैं, 1100-1150 का मिल रहा है, तो महंगाई तो मारे, और क्या करें? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है सर। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है हिमाचल में, किसी ने भी रोजगार नहीं दिया, तो रोजगार का बहुत वो है, मुद्दा है जी। तो जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है, तो क्या लगता है कि पहले भी सरकारें रही है, क्या बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई? नहीं, पहले चल रहा था जी रोजगार, अब तो काफी रोजगार ही नहीं मिल रहे, बच्चे सारे आवारा घूम रहे हैं, घर में पढ़े हैं, एमए पढ़े, एमए करके बैठे हैं घर पे, क्या करना है? तो क्या बच्चों को लेके पूरा हिमाचल में चिंतित हैं लोग? वो कहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि आगे डेवलपमेंट। रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार और महंगाई खत्म होनी चाहिए। इतनी महंगाई कितनी होगी जी? एक किसान आदमी क्या कर सकता है जी? सेब कितने, मतलब हम लोग सेब करते, उसमें भी जीएसटी लगा दिया सारा, इतना जीएसटी कर दिया, आटा जोड़ो जीएसटी लगा दिया, क्या करेंगे ऐसे? मतलब ये जीएसटी का मामला, क्योंकि ये एप्पल बेल्ट है, तो ये जीएसटी का मामला आपने पहले भी उठाया था, क्या सरकार ने नहीं सुना? तो जीएसटी नहीं लगता था ना जी, अब तो जीएसटी लग रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी उसके लिए? अब सारा पैसा तो जीएसटी में जा रहा है, हमारे पर ले गया, हर चीज़ में जीएसटी लग रहा है जी। कोई भी चीज़ आप ले लो जीएसटी लग रहा है। जिम्मेदार का क्या है? जिम्मेदार तो बेरोजगार हो गया, और कहाँ से अपने बच्चों को लालन पालन करेंगे जो वो बेरोजगार घूम रहे, नौकरी उनको मिल नहीं रही है जी। तो डेवलपमेंट का मुद्दा जो उन्नति है, तरक्की है, सरकार को करना चाहिए ना डेवलपमेंट, कोई रोजगार खुलाए, इंडस्ट्री लगाए बड़े बड़े, तभी रोजगार खत्म, बेरोजगारी खत्म हो सकता है। जब जीएसटी लगाया था हमने तब भी देखा था कि हिमाचल में जो किसान थे उन्होंने बहुत आवाज उठाई थी, तो क्या लगता है सरकार ने सुनी नहीं? सरकार ने सुनी है जी, देखो कोई जीएसटी तो नहीं लगा था नहीं, सेब के ऊपर, एप्पल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगा था, मन जहाँ अपना रेट चाहे वहाँ दे सकते थे। अब तो बहुत बुरा हाल है, पैसे नहीं है। तो अगर इसी बात की, इसी कंस्टिट्यूंसी की बात करें रामपुर बशेर की, तो 35 साल से कांग्रेस आ रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस बार जो वोटर के मन में कई सवाल है जी, वोटर के मन में कई सवाल है, तो क्या लगता है यहाँ भी कोई बदलाव हो सकता है?
यहाँ तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये आप देख रहे हैं रामपुर कितना वो कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है। पहले और इस रामपुर में रात दिन का फर्क है जनाब। तो थैंक यू सर। ये सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। और भी लोग हैं यहाँ पे जो वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई के अलावा एक बात है सर, हम जो कुछ बोलते हैं ना, हमारी आवाज ऊपर क्यों नहीं जाती, बीच में काट देते हैं ये लोग। तो आपके जो ये चैनल है ना, सारे काट देते। नहीं, हम तो लाइव दिखा रहे हैं, हम तो लाइव दिखा रहे हैं। आप अपनी बात रखें, क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका क्या जो बोलना, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा कुछ नहीं हमारा। तो और भी वोटर्स हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आने वाला? महंगाई का मुद्दा है और सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, तो इस करके यही है मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। बाकी विकास अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, विकास में बहुत बढ़िया हो रहा है। तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक बार फिर से दिखा दे ये देयर इज अ क्यू वेयर वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे आर स्टैंडिंग इन द क्यू, दे आर getting the voters' reactions as well. Let's cut across to Mandi. Even as the Chief Minister there was one of the first people to come and cast his vote in the primary school there in Mandi. नेहा जी, आप बताओ कि क्या इश्यूज हैं जिनके आधार पर यहाँ के मतदाता वोट कर रहे हैं? यहाँ के सबसे पहली बात तो ये हमारे क्षेत्र का है और हमारे क्षेत्र का विकास अच्छे से कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और हम चाहते हैं कि फर्दर और जगह भी करें अच्छे से। गर्ल एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो कुछ हुआ यहाँ पर उसके इस संदर्भ में? गर्ल एजुकेशन जी हाँ, जिस हिसाब से यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी कॉलेजेस हो रहे हैं, लाइक ITI या फिर कुछ और, मे बी जंजैली या फिर अदर बक्सियाड़, तो प्रोग्रेस हो रही है काफ़ी। पहली बार वोट करने आए? नहीं, सेकंड टाइम। देखिए, युवा मतदाता हैं, कह रही हैं कि गर्ल एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ हुआ है। जी, आप बताएं, क्या महिलाएं क्या सोचती हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? कुछ नहीं मुद्दे जी, अच्छा किया हो। अच्छा, मुद्दे कुछ नहीं है? नहीं जी, हम अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है? सब कुछ अच्छा दे रहे हैं जी हमें CM साहब जी। अच्छा, आगे भी फौरे बढ़ाने चाहिए, पूरी जिंदगी बढ़ाने चाहिए। CM साहब दे रहे हैं कि PM साहब दे रहे हैं? PM उधर केंद्र से PM दे रहे हैं, इधर से CM दे रहे हैं हमें जी। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा कर रही है जी डबल इंजन की सरकार। तो देखिए, सिर्फ राजनेता नहीं है, मतदाता भी। Mood of the people that as they are coming to cast their vote early this morning, the initial trend suggests a voter percentage around 4.4 at around 9 a.m. The voting continues till 5 p.m. as we continue to get you more ground updates after a short break. You're watching Times Now.